नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम ढेर सारे छात्रों की मांग पर डॉक्टर वासुदेव नंदन जी के हिंदी व्याकरण से संबंधित एक विशेष टॉपिक है वर्तनी संबंधी अशुद्धि, यानी कि जिसे आप कहते हैं शब्द शुद्धि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जितने भी वर्तनी संबंधी शब्द शुद्धि दी गई है तो उन सभी शब्द शुद्धियों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए मित्रों, बात अगर की जाए तो जो भी प्रतियोगी छात्र पेपर दे रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है वहाँ से जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और अगर उसमें व्याकरण का पाठ दिया हुआ है तो निश्चित रूप से ढेर सारे प्रश्न फंसते हैं और उनके जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित जो उदाहरण होते हैं वहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। तो इसलिए डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की जो बुक है आज से हम लोग उसको पढ़ेंगे और जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक से संबंधित जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और आकर जब हम लोग मिलाते हैं तो पता चलता है कि ढेर सारे प्रश्न आपको डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से मिले हैं। आप लोगों की बहुत मांग थी तो उस मांग के क्रम में आज से हम लोग डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की जो व्याकरण की बुक है उसे हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला टॉपिक है शब्द शुद्धि, जिसे आप वर्तनी शुद्धि कहते हैं और इसी को वर्ण संबंधी अशुद्धियां भी कहते हैं। तो उसे हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि वर्ण संबंधी अशुद्धियां, एक तरफ आपको अशुद्धि और दूसरी तरफ उसका जो शुद्ध रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करें हम लोग तो अशुद्धि को ना देखते हुए बिल्कुल केवल शब्द शुद्धि को ही देखा जाए, क्योंकि इसी को दिमाग में बैठाना है ताकि परीक्षा में अगर किसी भी प्रकार से लिखा हुआ आपको दिखे तो आप बिल्कुल शुद्धि को पकड़ें। ठीक है ना, वही एक शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध रहेगा। ठीक है ना, तो अशुद्ध तो बहुत रूप हो सकते हैं लेकिन शुद्ध रूप केवल एक होगा। तो इसलिए हम लोग केवल शब्द शुद्ध वाले रूप को देखेंगे। ठीक है ना, जैसे आपको पहले दिखाई दे रहा है अनधिकार, है ना। तो अनाधिकार शब्द अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है अनधिकार। अनधन अधिकार बराबर अनधिकार। ठीक है ना, अनाधिकार शब्द अशुद्ध है। ठीक है ना, कभी भी नहीं लिखा जाना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अनधिकार। दूसरा है अनुसरण। अनुसरण में देखिए जो सा आपका दिया है बिल्कुल संयम वाला सा है, जिसे आप बड़ा सा कहते हैं, जिसे आप मूर्धन्य सा कहते हैं। तो मूर्धन्य सा ना होकर के बल्कि दंत सा होना चाहिए। ठीक है ना, छोटा सा सर्प वाला सा। ठीक है ना, तो अनुसरण किस तरह से लिखा जाएगा? बिल्कुल इस रूप में लिखा जाएगा, अनुसरण। ठीक है ना, अभ्यस्त नहीं होता है बल्कि अभ्यस्तता होता है, ध्यान रखिएगा। अस्थान, आस्थान नहीं बल्कि अस्थान होता है। अमरूद, देखिए यहाँ पे दिया गया अरमूद, तो अरमूद नहीं होता है बल्कि अमरूद होता। आ मा रा पर बड़ा मात्रा और दा, अमरूद होता है। ठीक है ना, आगे आप देख पा रहे हैं एक शब्द है आगामी। आगामी नहीं होता बल्कि आगामी होता है। आगामी में सब दीर्घ होता है। आगामी में सब दीर्घ होता है। आ दीर्घ होगा, गा पे दीर्घ होगा और माँ पे भी जो मात्रा होगी वो भी दीर्घ होगी। तो दिमाग में रख लीजिएगा, जो आगामी होगा आगामी में सब दीर्घ होगा। ठीक है ना, अगला शब्द है अंतर ध्यान। देखिए अंतर ध्यान यहाँ पे लिखा गया है, शुद्ध रूप होगा अंतर ध्यान। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान देखिए बिल्कुल, है ना। अंतर ध्यान में चुरकी रा, अंतर्धान में चुरकी वाला रा। ठीक है ना, अगला शब्द है अमावस्या। ये तो बिल्कुल गलत है। अमावस्या में अगर बड़ा सा देखिएगा तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए इसके दो रूप बनते हैं, अमावास्या और अमावस्या, दोनों सही है, अमावस्या और अमावस्या। ठीक है ना, वहाँ पे मात्रा हो भी सकता है और वहाँ पे मात्रा नहीं भी हो सकता है। लेकिन सा की बात करें तो सा हमेशा दंत सा होगा, अर्ध रूप में होगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो अमावास्या और अमावस्या दोनों सही है। अगला शब्द है आधीन। आधीन नहीं होता बल्कि अधीन होता है, छोटा। अधीन व्यक्ति है तो छोटा होगा, है ना। आप किसी के अधीन होंगे ना तो बिल्कुल छोटा होंगे, छोटा फार छोटा लगाइएगा। ठीक है ना, लघु जिसे आप कहते हैं, जिसे आप हर्ष कहते हैं। ठीक है, आगे शब्द है आकांक्षा। आकांक्षा, आकांक्षा नहीं होती बल्कि आकांक्षा। भैया आकांक्षा तो बड़ी बड़ी होती है सबकी, है ना। आपकी अभी जो आकांक्षा होगी छोटी नहीं है, बड़ी है। तो आकांक्षा बड़ी होती है, आकांक्षा बड़ी, बड़ी फार सब में बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है ना, बड़ा लगा हुआ। आगे है आद्र। आद्र का रूप इस तरह से नहीं बल्कि आद्र का रूप इस तरह से लिखा जाता है, बड़ा होगा
दा में रा होगा और दा के ऊपर फिर रेप वाला रा होगा, इसे आप कहते हैं चुरकी वाला रा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है आह्लाद। आह्लाद इस रूप में नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल आह्लाद की बात करें तो बड़ा आ होता है। ठीक है ना, आगे देख रहे हैं आधा हा होता है, ला पूरा है और दा है। ठीक है ना, तो आह्लाद, आह्लाद इसे दिमाग में रखिएगा, तो इसका रूप ये सही होगा। ठीक है ना, इकट्ठा की बात करें तो टा नहीं बल्कि ठा होता है, एक टा एक ठा, एक टा एक ठा। यहाँ पर देखिए दोनों ठा ठा दिया गया है, दोनों ठा नहीं होगा, इकट्ठा ई, आप देखेंगे का आधा टा ठा। ठीक है ना, ई होगा, पूरा का होगा, आधा टा होगा और ठा होगा, इकट्ठा। ठीक है ना, अगला शब्द है देखिए उपरोक्त। उपरोक्त सर्वथा गलत होता है, शुद्ध शब्द है उपरयुक्त, उपरयुक्त। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है उत्पाद। उत्पाद में कोई अगर हलंत लगा देता है तो शब्द गलत है, उत्पाद में हलंत नहीं होता है, उत्पाद में हलंत नहीं होता है। अगला शब्द है उज्ज्वल, जो कि सामान्य अगर छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं तो ये वर्तनी जरूर आती है। उज्ज्वल, छोटा हुआ डबल आधा जा वाल है ना, डबल जा, उज्ज्वल में डबल जा, उज्ज्वल में डबल जा, और दोनों जा कैसे होते हैं, बोले अर्ध होते हैं, तो उ डबल आधा जा व ल, उज्ज्वल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य नहीं होता बल्कि उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। ठीक है, अगला शब्द है उन्मिलित। भैया देखिए उन्मिलित नहीं होता है, उन्मिलित होता है, उन्मिलित होता है, मिलित नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है कलश। तो कलश छोटा नहीं, कलश तो हमेशा बड़ा होता है, कलश हमेशा बड़ा होता है। बड़ा का मतलब कलश में जो सा लगेगा वो बड़ा सा लगेगा। ठीक है ना, सलजम वाला सा लगेगा, मूर्धन्य सा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे हैं कालिदास। तो कालिदास तो बिल्कुल छोटा, छोटा दास कालिदास, छोटा दास कालिदास। यदि कि जो का में ला पे छोटी की मात्रा लगेगी, आप बड़ी की मात्रा इस पर ना लगाइएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए एक शब्द है कैलाश। ये भैया कैलाश की बात करें तो कैलाश में है ना, बिल्कुल यहाँ पे देखिए कैलाश में दंत सा होता है। कौन? दंत सा होता है, छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि कैलाश छोटा है। कौन? बोले सर कैलाश तो छोटा है, कैलाश छोटा है, ऐसे दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, आगे है कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में तो अशुद्ध रूप है, कार्यक्रम का रुद्ध शुद्ध है। कार्यक्रम सदैव शुद्ध होता है, कार्य लिखिएगा फिर क्रम लिखिएगा, कार्यक्रम शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है कंकण। कंकण नहीं बल्कि कंगण, कंकण नहीं बल्कि कंकड़ होगा, नाकाड़ा होगा, कंकड़, शुद्ध शब्द कंकड़, इसे ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी ढेर सारे शब्द जो है शुद्ध रूप में दे दिए जाते हैं और एक अशुद्ध दे दिया जाता है, और पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन एक शब्द शुद्ध नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपको बिल्कुल सबको देखते हुए चलना होगा। ठीक है ना, क्यारी नहीं होता है बल्कि क्यारी होता है। ठीक है ना, क्या होता है? क्यारी होता है। आगे देखिए एक शब्द आपको दिख रहा है कुतूहल। कोतूहल, ना ना ना, कोतूहल तो नहीं होगा बल्कि कौतूहल होगा और कुतूहल होगा, दोनों सही है। कौतूहल और कुतूहल होगा, कौतूहल और कुतूहल होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द जो है छत्र। छत्र ये गलत है, ये छत्र सही है, छात्र वाला छत्र। ठीक है ना, छत्र। एक शब्द देखिए आप देख रहे हैं गरुड़, गडुर है ना, यहाँ पर दिया है गडुर, गडूर, गडुर। गरुड़ का शुद्ध रूप होता है गरुड़, है ना, गा होगा, रा पे छोटा होगी मात्रा होगी और डा होगा, गरुड़। ठीक है ना, इसे तो आप लोग जानते हैं। आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है गोपनीय। अरे भैया गोपनीय नहीं होता है, गोपनीय होता है, गोपनीय तो होता है। ठीक है ना, अगला शब्द देखिए गरिष्ठ। गरिष्ठ नहीं भोजन, हम लोग गरिष्ठ, गरिष्ठ, वरिष्ठ, ठीक है ना, घनिष्ठ ये होता है, टा नहीं होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है गृहीता। ना ना ना, गृहीता नहीं, ग्रहिता होता है, ग्रहिता है ना, ग्रह से ग्रहिता। ठीक है ना, अगला शब्द है जिसे आप कह रहे हैं घनिष्ठ। तो घनिष्ठ ना होता है घनिष्ठ, कहते हैं बड़ा घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ, ठा, घनिष्ठ है, ठा ठा ठा। ठीक है ना, आगे एक शब्द देखिए बिल्कुल गलत रूप में लिखा है चिन्ह। चिन्ह नहीं होता है, चिहन होता है, आधा है और ना पूरा है, चिहन। देखिए है ना, और इसका भी एक चीज़ आप क्लू जान लीजिएगा और
वास्तविकता भी होती है कि जो शब्द अर्ध रूप में लिखा जाता है ना, ये जैसे देखिए दा में धा आधा है ना, तो जो अर्ध रूप में है यानी कि जो ऊपर चढ़ा हुआ है ये पूरा है, और जिसके ऊपर चढ़ा है उसको आधा कर देता है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जो आपके कंधे पर बैठा वो पूरा हो गया, और जिसके कंधे पर बैठा है वो आधा हो जाता है। तो ध्यान में रख लीजिएगा। तो चिन्ह की बात की जाए तो देखिए चिन्ह ची आपको दिखाई दे रहा है। अब हा में देखिए ना बैठा हुआ है, तो हा को आधा कर दिया, ना पूरा है, ची आधा हा ने चिन्ह, चिन्ह होता है, चिन्ह है ना। इसे आप प्रतीक कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, संकेत कहते हैं, निशान कहते हैं, ठीक है। ये आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है च्युत, है ना। देखिए च्युत में हलंत है, ना 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 ना, च्युत में कभी खाली नहीं होता है, पूरा होता है, च्युत च्युत ता। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे भोले भाले प्रश्न अगर आपसे गलत हो जाएं तो बिल्कुल आपके लिए चयन की संभावना थोड़ा मुश्किल होने लगती है, ठीक है। चलिए अगला है अनुकूल, है ना। तो देखिए अनुकूल छोटा नहीं है भाई, अनुकूल तो बड़ा होता है। अनु को लिखेंगे, अनु में छोटा हो, लेकिन जो कुल होता है, कुल माने होता है किनारा, अनु माने अनुरूप, कुल माने किनारे हों, यानी कि जो आपके अनुसार हो रहा है उसे कहते हैं अनुकूल। और प्रतिकूल माने जो आपके बिल्कुल उल्टा हो, विपरीत हो, किनारा, है ना, जो परिस्थितियाँ, उसे कहते हैं आप प्रतिकूल, ठीक है। अनिष्ट, अरे भाई अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट होता है, अनिष्ट ट। अध्ययन बिल्कुल गलत है, होता है अध्ययन, अध्ययन। देखिए अध्ययन, अध्ययन में डबल या, अध्ययन में डबल या, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है अद्वितीय, अद्वितीय नहीं आदितीय, द्वितीय लिख दीजिएगा, आगे आप बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा अद्वितीय, ठीक है। अगला शब्द है अंताक्षरी। अब भाई देखो अंताक्षरी नहीं होता है बल्कि अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है। आगे एक शब्द आप देख पा रहे हैं अवनति, अवनति, अवनति नहीं बल्कि अवनति होता है ना, अवनति नहीं, अवनति नहीं, अवनति होता है, अवनति, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला शब्द है अर्थात। अब अर्थात को देखें तो सीधा अर्थात में जो शुद्ध रूप होगा हलंत होता है, अर्थात में हलंत होता है, अर्थात में हलंत होता है। आगे शब्द है अपनहुति, अपन होती, अपनहुत नहीं होता है, अपहनतु, देखिए पा है, अब हा है, ठीक है ना, और हा में ना है तो हा आधा हो गया, ना हो गया, और ती, अपहनुति, अपहनुति, ये शब्द होगा, ठीक है ना। अगला शब्द है आह्वान नहीं, आह्वान, 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 ठीक है ना, आह्वान, जिसे आप कहते हैं आवाहन, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आजीविका, बिल्कुल आजीविका लिखा है, ये गलत है, आजीविका होता है, आजीविका, जीविका लिखिएगा, आगे बढ़ा लगा दीजिएगा, हो जाएगा आजीविका, ठीक है ना। आमिष, देखिए भाई आमिष में कौन सा बोले सर, मूर्धन्य सा, है ना, षटकोण वाला सा होता है, आमिष में षटकोण सा, आमिष में षटकोण सा। अरे ईर्ष्या भैया, ईर्ष्या, ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या तो बिल्कुल ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या तो ईर्ष्या होती है, और जिससे होगी बड़ी होगी, बड़ी ईर्ष्या होगी तो बड़ी ई, आधा खट्टी सा, या में आ की मात्रा ऊपर, है ना, रेप वाला रा, ठीक है। चलिए अगला शब्द है उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, देखिए उच्च श्रृंखल, बिल्कुल ये रूप आपको शुद्ध मिलेगा, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, ठीक है ना। ऊंचाई, ध्यान रखिए मेरे भाई, ऊंचाई तो बड़ी होती है, ऊंचाई तो ऊंची होती है, ऊंचा लो ऊंची पसंद, ठीक है ना। छोटा ऊ नहीं होगा, ऊंचाई में बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ी, बड़ा ऊ बड़ी मिल गई, हो गई ऊंचाई, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला एक शब्द आप देख पा रहे हैं औद्योगिकरण, सर्वथा गलत, क्या होता है, उद्योगीकरण होता है, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, उद्योगीकरण सही है, औद्योगिकरण गलत है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे एक शब्द है कब इतरी, गलत है, शुद्ध रूप होता है कब इतरी, कब इतरी। आगे एक शब्द आप देख पा रहे हैं
कुशासन, कुशासन बिल्कुल गलत। कु होता है, फिर दीर्घ सा, फिर उसका आप देखेंगे दंत सा और फिर ना, ठीक है ना। और इसका क्रम भी होता है, सबसे पहले खट्टी सा, फिर बड़ा सा, फिर छोटा सा। अगर किसी शब्द में आवे तो सबसे पहले ये बड़ा सा आना चाहिए, उसके बाद छोटा सा का रूप आना चाहिए, ठीक है ना। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ढेर सारी वर्तनी शुद्धि आपको यहीं से ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे प्रशासन है, कुशासन है, अनुशासन है, ठीक है ना, तो ध्यान में रख लीजिएगा। तो क्या हो गया? कुशासन, बिल्कुल ठीक है ना। बुरा है शासन जो, उसे कहेंगे कुशासन। कनिष्ठ, टा नहीं बल्कि कनिष्ठ है, ध्यान में रखिएगा, कनिष्ठ है। कृत्य, कृत्य, ना 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 ना, कृत्य, कृत्य, कृत्य और कृत्य, ठीक है ना। एक तो कृत है, कृत माने किया हुआ करना, और कृत्य, ठीक है ना। तो कृत्य, कृत्य होगा। कन्हैया, सबका भैया, कन्हैया ये गलत रूप है, शुद्ध रूप होगा कन्हैया, कन्हैया। अब अगला शब्द है केंद्रीकरण। देखें, शुद्ध होता है केंद्रीकरण, और केंद्रीकरण नहीं होता है बल्कि केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, केंद्रीय नहीं होता या नहीं होता है। अगर यह आपको दिखाई दे तो सर्वथा गलत है। शुद्ध है केंद्रीकरण, ठीक है, इसे ध्यान में रखें। अगला शब्द है छात्र। तो ये छात्र जो कक्षा वाला छा है, ये छात्र गलत है, बल्कि छात्र में छाता वाला छा होना चाहिए, छात्र और छात्रा, ठीक है ना। इसे आप भली बात जानते हैं। अगला शब्द है गर्धव, 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 गर्धव नहीं बल्कि गर्धव होता है, गर्धव, गर्धव, ठीक है ना, ये शुद्ध रूप है। और गर्धव माने होता है गधा, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है गणित। गणित अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है गणित, ठीक है। आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है गृहस्थ, गृहस्थ, ये गलत है। शुद्ध शब्द होता है गृहस्थ, गृहस्थ, है ना, ये रूप शुद्ध होता है। इसी प्रकार से एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है गृहस्थी। गृहस्थी का शुद्ध रूप होता है गृहस्थी, था होता है गृहस्थी, थी, इसे ध्यान में रखिएगा कि ती नहीं थी, है ना, गृहस्थी ती नहीं, गृहस्थी थी, ठीक है, ऐसे दिमाग में रखिएगा। अगला शब्द है गृहीत। ये गृहीत नहीं होता है बल्कि ग्रहित होता है, गामेरा होगा, गामेरी नहीं होती है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला शब्द है चार दीवारी। बिल्कुल चार दीवारी सरासर गलत है, शुद्ध होता है चार दीवारी, चार, चार दीवारी। और गांव में लोग इसका प्रयोग करते हैं कि चार दीवारी, तो चार दीवारी तो गलत है, शुद्ध क्या है? चार दीवारी, इसे ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला शब्द है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष, ना ना ना, शुद्ध रूप ये होता है चरमोत्कर्ष, चरमो, वहाँ पर वो आधा ता का सा और सा में ऊपर रेफ वाला रा है, ठीक है ना, तो ये शुद्ध होगा चरमोत्कर्ष। अगला शब्द है क्षमा। क्षमा का शुद्ध रूप बिल्कुल यही क्षमा होगा, कच्चा वाला चा, क्षमा, क्षमा, ठीक है ना। एक शब्द देखिए, बड़ा हल्का शब्द है लेकिन भारी पड़ जाता है, जमाता। जमाता नहीं होता, बिल्कुल होता है जामाता, जामाता, और जामाता तो बड़ा होता है ना, माता से बड़ा जामाता, जामाता बड़ा होता है, बड़ा फार बड़ा, मतलब सब में बड़ा, इसे ध्यान में रखिएगा कि जामाता बड़ा होता है, सब में बड़ा, सब में बड़ा, कौन बोले? जामाता, ठीक है ना। जा पर आ की मात्रा, माँ पे आ की मात्रा, ता पे आ की मात्रा, तो सब में बड़ा जामाता, जामाता, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। माता के पास जा, जा माता के पास, क्योंकि माता बड़ी हैं, ठीक है। अगला शब्द आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है जागृत। जागृत, ना ना, शुद्ध रूप होगा जागृति, जागृत, जागृत, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। ज्येष्ठ नहीं होता है बल्कि होता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है तड़ित। तड़ित नहीं होता है बल्कि तड़ित, ता में हलंत होगा, तड़ित, तड़ित ता हलंत, तड़ित ता हलंत, तड़ित ता हलंत, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला शब्द है तिलांजलि। तिलांजलि गलत है, बल्कि जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है तिलांजलि, तिलांजलि, ठीक है ना। आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है दधीची। दधीची नहीं होता है बल्कि दधीची, ए दधीची, शुद्ध दधीची। अगला शब्द है द्वारिका। द्वारिका सर्वथा अशुद्ध है, शुद्ध रूप होता है द्वारका, द्वारका, ठीक है। एक शब्द है द्रवीभूत। द्रवीभूत नहीं होता बल्कि द्रवीभूत होता है,
द्रवीभूत द्रवीभूत। ठीक है। अगला शब्द है निरीह। निरीह नहीं होता है बल्कि होता है निरीह। निरीह शुद्ध होता है। ठीक है। आगे एक शब्द आप देख पा रहे हैं नक्षत्र। नक्षत्र गलत है, छा वाला है ना, छा वाला छा होना चाहिए, कच्छा वाला नक्षत्र। नक्षत्र छाता वाला छा नहीं होना चाहिए, इसे ध्यान में रखिएगा। नक्षत्र। ठीक है। निवृत्ति अशुद्ध है, निवृत्ति होता है, निवृत्ति। ठीक है ना। पत्नी सब लोग जानते हैं, पत्नी का शुद्ध रूप व आधा तो ना बड़ी महत्वनी पत्नी। ठीक है ना। पुण्य का शुद्ध रूप सब लोग जानते हैं, पुण्य होता है। ठीक है ना। अर्चना हर व्यक्ति जानता है कि अर्चना। ठीक है ना। अब एक चीज़ है जो देख रहे हैं, परिस्थिति। ठीक है ना। ध्यान में रख लीजिएगा कि परिस्थिति है ना, परिस्थिति ये गलत है, शुद्ध होगा परिस्थिति। परि हाँ परिस्थिति, परिस्थिति, स्थित के आगे लगा दीजिएगा परि, बन जाएगा परिस्थिति। ठीक है ना। ध्यान रखिए। अगला शब्द है पृष्ठ। पृष्ठ नहीं होता है भाई, बिल्कुल ठा होता है पृष्ठ। पृष्ठ माने पीठ, पृष्ठ माने पेज। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है प्रशंसा। और प्रशंसा की बात की जाए तो प्रशंसा बिल्कुल है ना, पहले बड़ा सा फिर छोटा सा। प्रशंसा पहले बड़ा फिर छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा, पहले बड़ा बनो फिर छोटा बनो तो प्रशंसा होगी। प्रशंसा, प्रशंसा। ठीक है ना। परमेश्वर की बात की जाए तो परमेश्वर का शुद्ध रूप सब लोग जानते हैं, परमेश्वर, परम धन ईश्वर, परमेश्वर। ठीक है। आगे एक शब्द है पूज्य। पूज्य शब्द बिल्कुल, पूज्य तो बड़ा होता है, पूज्य वो बड़ा होता है, जो पूज्य होता है वो बड़ा होता है। यानी कि पूज्य में वो जो लगेगा वो बड़ा वो लगेगा, तो जो पूज्य होता है वो बड़ा होता है। ठीक है ना। वो बड़ा माने वो बड़ा। ठीक है। चलिए ध्यान में रखिए। अगला शब्द है परीक्षण। परीक्षण नहीं होता है, परीक्षण होता है, क्योंकि परीक्षण परीक्षण। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षण होता है। पक्व। पक्व नहीं होता है बल्कि पक्व होता है, पक्व। ध्यान रखिएगा, पक्व। ठीक है। आगे एक शब्द है पिचास। बिल्कुल, पिचास तो बड़ा है ना, बड़ा पिचास है, बड़ा पिचास है भैया। बड़ा पिचास का मतलब हो गया पी, जो सा होगा वो बड़ा सा होगा, और चा है ना, तो बड़ा पिचास है, बड़ा पिचास, सा बड़ा। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है प्रतिकूल। प्रतिकूल, प्रतिकूल है ना, तो प्रतिकूल जो होगा वो बिल्कुल कूल, कूल है ना, प्रति धन कूल, कूल, कूल बड़ा होगा, बड़ाऊ बड़ाऊ। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है प्रत्युत। युत नहीं बल्कि प्रत्युत होगा। ठीक है ना, प्रत्युत। प्राण, प्राण नहीं होता है बिल्कुल प्राण होता है। फाल्गुण, फाल्गुन नहीं होता है, बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा फाल्गुन है ना। कौन गुण बोले सर? फाल्गुन, फाल्गुन, फाल्गुन। और ब्रह्म, देखिए ब्रह्म, ब्रह्म में है ना बा मेरा है, आधा मह है, गलत है, बिल्कुल बा मेरा होगा, शुद्ध है। आधा हा होगा और माँ पूरा होगा, ये शुद्ध है ब्रह्म, ब्रह्म। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है विराट। विराट गलत है, विराट टामे हलंग है ना, विराट टामे हलंग, विराट टामे हलंग। ठीक है। विधि, विधि की बात करें तो बिल्कुल विधि में विधि, विधि है ना, विधि होता है, विधि नहीं विधि होगा। ठीक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह है ना, मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक है। ब्रिज, ब्रिज नहीं होता बिल्कुल ब्रज होता है। भैया नहीं होता है, भैया होता है। और भस्म, भस्म नहीं बिल्कुल ये भस्म। ठीक है ना, भस्म होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। भीष्म है ना, कोई भीष्म नहीं है, भीष्म छोटा नहीं भैया, भीष्म बड़ा होता है, भीष्म। ठीक है ना। भूधुर, भूधर, भूधर नहीं भूधर। ठीक है ना, भूधुर नहीं होता है बल्कि भूधर होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है ज्योत्सना, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ज्योत्सना, आधा जा यो, आधा तो सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है ना। और ये ज्योत्सना गलत है। ठीक है ना, तो ज्योत्सना में आधा जा आधा था, आधा जा आधा था, क्या हुआ? ज्योत्सना। ठीक है। आगे शब्द आप देख रहे हैं त्याज। त्याज नहीं होता, त्याज्य होता है। तत्व, देखिए तत्व बहुत से लोग इसको जानते ही नहीं कि तत्व कैसे लिखा जाएगा। तो आधा था फिर था, यानी कि डबल आधा था है और वह है, ये शुद्ध रूप है तत्व, तत्व। ठीक है। चलिए, तालाब नहीं बल्कि तालाब। देखिए तालाब होगा ना तो तालाब बड़ा होता है,
तालाब बड़ा होता है, तालाब है, तालाब बड़ा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। दीपिका है ना, दीपिका, ध्यान रखिएगा, दीपिका नहीं होता है, दीपिका होता है। ठीक। अगला शब्द है द्वंद्व। देखिए शब्द बहुत छोटा है लेकिन बड़ा भारी हो जाता है, द्वंद्व है ना। दामेवा, अंकी बिंदी, फिर दामेवा, द्वा, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व। द्वंद्व में क्या है, दोनों दामेवा, दो में दामेवा और आग बिंदी, दोनों दामेवा, तभी तो द्वंद्व होगा, जब दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, तो दोनों बराबर तभी तो द्वंद्व, दोनों बराबर तभी तो द्वंद्व। ठीक है। अगला शब्द है निरपराधी। निरपराधी नहीं होता है भाई, निरपराध। निर्दोषी नहीं होता है, निर्दोष होता है। ठीक है। तो निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध। नारायण नहीं, नारायण, नारायण होता है। ठीक है। नवाब, नवाब नहीं होता है, शुद्ध है नवाब, है ना, शुद्ध है नवा और बा, नवा बा, नवा बा, कौन बोले नवाब, है ना, नवाबा नवाब। ठीक है। अगला शब्द है निमीलित। अशुद्ध है, होता है निमीलित, निमीलित, निमीलित। ठीक है ना। नूपुर, ध्यान रखिएगा भाई, नूपुर है ना, नूपुर। नूपुर में क्या है, एक बड़ा एक छोटा ऊ, एक बड़ा एक छोटा ऊ, पहले बड़ा नू पुर, पुर में लगा दीजिए नू, हो गया नूपुर, पुर में लगाइए नू, हो गया नूपुर। ठीक है। अगला शब्द है परंतु। परंतु अशुद्ध है, ये शुद्ध है, परंतु, परंतु। ठीक। पुष्प का शुद्ध रूप होगा पुष्प, ये ध्यान में रखिएगा, पुष्प, इसको सब लोग जानते हैं, पुष्प कैसे लिखा जाएगा। अगला शब्द है प्रज्वलित। पमेरा अधजवलित, प्रज्वलित, यही रूप शुद्ध होगा, प्रज्वलित, प्रज्वलित। ठीक है। पूर्व, हर व्यक्ति जानता है पूर्व कैसे लिखा जाएगा। प्रणाम, प्रणाम आपको पता है, प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। परीक्षा सबको पता है। प्रसाद पे ध्यान दीजिएगा, प्रसाद, 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 है ना, साध के आगे पर लगा दो, हो गया प्रसाद, है ना। हर व्यक्ति लिखता है, राजेंद्र प्रसाद, जमुना प्रसाद, ठीक है ना, कामता प्रसाद, तो प्रसाद आप भली बात परिचित हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। पृथक, पृथक, पृथक में का हलंत, पृथक में का होता हलंत, पृथक, पृथक में का हलंत। अगला शब्द है प्रांगण। प्रांगण, प्रांगण शुद्ध यही है, प्रांगण, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे है पर्याप्त, यह शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध पर्याप्त, पर्याप्त ये होगा। ठीक है, पर्याप्त। प्रदर्शनी, 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 दर्शनी के आगे पर लगाओ, प्रदर्शनी। ठीक है। अगला शब्द है परिणति। अशुद्ध है, शुद्ध होगा परिणति, परिणति, परिणति। ठीक है। आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है व्रत। व्रत गलत है, होता है व्रत, व्रत। ठीक। विश्लेषण, विश्लेषण अशुद्ध, शुद्ध होगा विश्लेषण। ठीक है ना। ब्रिटिश, भैया गलत है, ब्रिटिश, ब्रिटिश। ठीक है ना। बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा गलत है, बूढ़ा। ब्रज भाषा गलत है, ब्रज भाषा। ठीक है ना। भरत, भरत गलत है, शुद्ध है भरत, भरत। ठीक है ना। आगे एक शब्द आप देख रहे हैं भागीरथी। भागीरथी, भगीरथ गलत है, भगीरथी गलत है, भागीरथी होता है, भागीरथी। ठीक है ना। रथी के आगे भागी हो गया भागीरथी। ठीक है ना। अगला शब्द है भाग्यवान में ना हलंत, भाग्यवान में ना हलंत। ठीक। भागवत शुद्ध, भागवत, भागवत में ता हलंत नहीं होता। ठीक है ना। अगला शब्द है भस्मीभूत। तुम भस्मीभूत, भस्मीभूत। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है मतांतर। शुद्ध क्या होगा, मतांतर, मतांतर नहीं होता बल्कि मतांतर। ठीक है। मृण्मय नहीं होता बल्कि मृण्मय होता है, मृण्मय। ठीक। अगला शब्द है मुहूर्त। देखिए इसमें बहुत से लोग फंसते हैं, मुहूर्त, मुँह, बिल्कुल, हु और आधा ता, फिर ता और ता मेरा, मुहूर्त, ये शुद्ध है, मुहूर्तु, मुहूर्तु। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मुहूर्त। मरण नहीं होता बल्कि क्या होता है, मरण होता है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा में छा होगा, कच्चा वाला छा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। ठीक है। आगे है महात्म्य। महात्म्य नहीं बल्कि महात्म्य, महात्म्य, या। ठीक है ना। यथेष्ट, ठा नहीं होगा, टा होगा, यथेष्ट। ठीक है। अगला शब्द है रुग्ण। रुग्ण नहीं होता, रुग्ण होता है। आगे एक शब्द आप देख पा रहे हैं रसायन। रसायन नहीं बल्कि रसायन, रसायन। ठीक है ना, रसायन। लक्ष्मण या लक्ष्मण नहीं होता है, शुद्ध होता है लक्ष्य
मण, सभी लोग इसको जान रहे हैं, ठीक है ना। लक्षण नहीं होता है बल्कि शुद्ध होता है लक्षण। वनवास शुद्ध होता है। विभीषिका, विभीषिका, ठीक है ना, तो विभीषिका होता है ये। देखिए जो मात्रा है वो कट गई है, तो शुद्ध होगा विभीषिका, विभीषिका, इसे ध्यान में रखिएगा। विभि, विभि भा बड़ी होगा और शी सा पे छोटी मात्रा होगा, का होगा, विभीषिका, ठीक। व्यवहार नहीं बल्कि व्यवहार होता है। बीना नहीं बल्कि बीड़ा होता है। और विषण नहीं बल्कि विषण, विषण, ठीक है ना, विषण, विषण होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और वाणी नहीं बल्कि शुद्ध शब्द होता है वाणी, ठीक है। वांगमय, वांगमय यह शुद्ध रूप है। वांगमय नहीं बल्कि वांगमय, ठीक। वाष्प, देखिए वाष्प का शुद्ध रूप यही है। सिंह ऐसे होता है, सिंह ऐसे, सिंह। संग्रहित, देखिए ध्यान रखिएगा, संग्रह और संग्रहित में अंतर है। ये संग्रहित गलत है, संग्रहित री, ठीक है ना, संग्रहित में री होती है। आगे है सूर्य, सूर्य में छोटा ऊ नहीं बल्कि सूर्य में बड़ा ऊ होता है, सूर्य, सब जानते हैं, ठीक। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद होगा तो छोटा ऊ होगा, साधुवाद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, साधुवाद। सादृश्य नहीं सादृश्य होता है। शासन, देखिए बड़ा सा फिर छोटा सा फिर ना, शासन, ठीक है ना। जब भी आएंगे पहले बड़ा सा आएगा फिर छोटा सा आएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शासन, शासन, प्रशासन, अनुशासन, अधिशासन, ठीक है। शमशान, 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 आधा सा फिर माँ फिर शान, शान में आगे शमशान, शमशान, ठीक। समन्वय की बात करें, समन्वय, माँ हलंत गलत है, समन्वय, समन्वय, समन, समन्वय, समन्वय, ठीक है। सूची पत्र में सूची पत्र बड़ी होती है तो सूची पत्र, सूची पत्र। अस्थाई, 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 अस्थाई मेरे भाई, ठीक, अस्थाई। श्रवण गलत है, शुद्ध है श्रावण, श्रवण, ये ध्यान रखिएगा। सुसुरसा की बात करें, सुसुरसा है ना, बड़ा सा पे सु और सुसा, सुरसा, सुसुरसा, ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। सुषमा, देखिए सुषमा तो इसी रूप में होती है, सुषमा, समा में सु लग गया, हो गया सुषमा। सर्व और श्रृंखला, देखिए श्रृंखला की बात करें तो जब इसमें री लग जाएगी तो रा नहीं लगेगा, श्रृंखला। लेकिन चूंकि कंप्यूटर का जो फॉन्ट होता है वो इसको नहीं स्वीकार करता है, लेकिन शुद्ध आपका ही होगा श्रृंखला। क्यों? जब इसमें रा लग जाएगा तो री नहीं लगेगी, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो शुद्ध शब्द जो होगा वो होगा श्रृंखला, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, श्रृंखला। अगला शब्द है स्रोत, स्रोत नहीं बल्कि स्रोत होता है, ये स्रोत, स्रोत, सामेरा और चापो होता, स्रोत, ठीक। श्रीयुत, श्रीयुत शुद्ध शब्द यही है, श्रीयुत, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख पा रहे हैं आप मुमूर्षु, 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 सब छोटे हैं, मुमूर्षु में छोटे छोटे सब छोटे हो है ना। अगला शब्द है मूर्धन्य, 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 ठीक। महत्व हर व्यक्ति जानता है, मह, अधत, अधत हुए महत्व, ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। मुनिगण, देखिए जब शुद्ध होता है मुनि, मुनि में जब गण लग जाता है तो मुनि छोटा हो जाता है, ये छोटी होती है, मुनिगण। पक्षी, पक्षीगण हो जाता है, ठीक है ना, इन्हीं की जब गण लग जाता है तो दीर्घ रूप उसका हो जाता है, तो मुनिगण। मैथिली शरण याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य शब्द शुद्ध होता है, याज्ञवल्क्य। अगला शब्द है राजमहल, बिल्कुल इसी क्रम में लिखा जाएगा, बनेगा राजमहल। रामायण, बिल्कुल रामायण हर व्यक्ति जानता है। लिखा सब जानते हैं, लिखा कैसे जाएगा। और अगला शब्द है लालायित, लालायित शब्द शुद्ध होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। वाहिनी, वाहन नहीं बल्कि वाहिनी शब्द शुद्ध होता है। अगला शब्द है विस्मरण, विस्मरण नहीं बल्कि विस्मरण शब्द शुद्ध होगा। अगला शब्द है व्याप्त, तो व्याप्त शब्द बिल्कुल शुद्ध होगा, व्याप्त। वर्ण, बड़ा शब्द शुद्ध होता है, वर्ण। वाल्मीकि, वाल्मीकि शुद्ध है, इसे ध्यान में रखिएगा। बणिक, बणिक और कामे हलंत, बणिक के कामे हलंत होगा, बणिक, ठीक है ना। वांछनीय शब्द शुद्ध होगा। अगला शब्द है संतुष्ट, संतुष्ट शब्द शुद्ध होगा। और अगला शब्द है सिंदूर, सिंदूर शब्द बिल्कुल बिल्कुल एकदम आपको दिखाई दे रहा है, शुद्ध है सिंदूर, सिंदूर। सम्मान शुद्ध होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। और अगला शब्द है सिंचित नहीं
बल्कि बिल्कुल आपका जो देखा जाए तो सिक्त होगा। सुपर्णखा नहीं बल्कि सुपर्णखा, सुपर्णखा रखा रखा होगा। सरवर नहीं होता भाई, सरवर होता है। सत्व नहीं होता है, बिल्कुल सत्य तो दत्त होगा, सत्य होता है। सृजन नहीं, सृजन होता है। साम्राज्य नहीं बल्कि साम्राज्य होता है, शुद्ध साम्राज्य। समिति नहीं होती है भाई, समित होती है। स्वास्थ्य नहीं होता बल्कि स्वास्थ्य, स्वास्थ्य स्वास्थ्य ये स्वास्थ्य, ठीक है ना। अस्थायित्व की बात की जाए, अस्थाई, अस्थायित्व गलत है, अस्थायित्व अस्थायित्व। अगला शब्द है आनुषंगिक। नाना शुद्ध होगा अनुसंगिक, आनुसंगिक, आनुसंगिक। इसे ध्यान में रखिएगा कि शुद्ध रूप जो होता है आनुसंगिक होता है। अध्यात्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। आधीन नहीं बल्कि अधीन होता है। और अगला शब्द जो होता आवश्यकीय नहीं बल्कि आवश्यक रूप शुद्ध होता है। उत्कर्षता अशुद्ध है, उत्कर्ष रूप शुद्ध होता है। एकत्रित सदैव अशुद्ध रहता है, एकत्र शब्द जो है वो शुद्ध रहता है, इसे ध्यान में रखिएगा। कौशलता शब्द अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा कौशल या कुशलता, ठीक है। गुपित शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा गुप्त। चातुर्यता शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होगा चातुर्य या चतुरता। ज्ञानमान शब्द बिल्कुल अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा ज्ञानवान और ना पर हलंत होगा, ठीक है। त्रिवार्षिक गलत है, त्रिवार्षिक द्विवार्षिक, ठीक है ना। शुद्ध होगा त्रैवार्षिक, इसे ध्यान में रखिएगा। दैहिक शब्द अशुद्ध होता है, दैहिक शब्द जो है वो शुद्ध होता है। दायित्व अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा दायित्व, ठीक है। धैर्यता अशुद्ध है, धैर्यता का शुद्ध रूप होता है धैर्य या धीरता, इसे ध्यान में रखिएगा। और निश्चयता, निश्चयता अशुद्ध है, निश्चय शब्द शुद्ध होता है। प्रोबात्य, प्रोबात्य शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है प्राच्य या पौर्विक या पौरस्त, पौरस्त, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रफुल्लित शब्द अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द होता है प्रफुल्ल, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रतिनिधिक शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है प्रातिनिधिक, ठीक है ना। प्राप्ति शुद्ध है, प्राप्ति होता है। पूजा आस्पद अशुद्ध है और पूजा आस्पद शुद्ध है, इसे ध्यान में रखिएगा। पुष्टि अशुद्ध, पुष्टि, पुष्टि शब्द शुद्ध होता है, ठीक है ना। अगला शब्द है बुद्धिमानता। बुद्धिमानता अशुद्ध है, बुद्धिमता होता है, बुद्धिमता। अगला शब्द देख पा रहे हैं मैत्रता अशुद्ध है, मित्रता शब्द शुद्ध होता है, ठीक है। आगे एक शब्द है माननीय, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है मान्य अथवा माननीय, ठीक है ना। लभ प्रतिष्ठित, इसका शुद्ध रूप होगा लभ प्रतिष्ठित, लभ प्रतिष्ठ, लभ प्रतिष्ठ। और व्याकुलित अशुद्ध होता है, शुद्ध रूप होता है व्याकुल, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे आप एक शब्द देख पा रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है अभ्यंतरिक, है ना। अभ्यंतरिक नहीं बल्कि आभ्यंतरिक, 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 इसे ध्यान में रखिएगा। ये परीक्षा में पूछा जाता है और आनुषंगिक ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। जब किसी शब्द के साथ एक प्रत्यय लग जाता है तो उसके जो पहला वाला स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, जैसे अध्यात्म से आध्यात्मिक, समाज से सामाजिक, ठीक है ना, धर्म से धार्मिक, उसी तरह से ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगला शब्द है असहनीय, शुद्ध होता है असह, असह। अनुयायी अशुद्ध है, अनुयायी शुद्ध होगा। ऐतिहासिक अशुद्ध है, शुद्ध रूप होता है ऐतिहासिक, इसे ध्यान में रखिएगा। और उत्तरदायी अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा उत्तरदायी, ठीक है। अगला शब्द है एकता। एकता अशुद्ध है, शुद्ध है एक या एकता। गुड़ी शब्द अशुद्ध है, शुद्ध होगा गुड़ी। चतुराई शब्द की बात करें तो इसका शुद्ध रूप होता है चारुता, ठीक है। अगला शब्द है जानतांत्रिक। जानतांत्रिक नहीं बल्कि जनतांत्रिक होता है। तत्व का शुद्ध रूप ये होता है तत्व, तो अधत अधत वह, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। डबल अधता है, डबल अधता वह, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तत्कालिक की बात करें तो इसका शब्द होता है, शुद्ध शब्द होता है तात्कालिक, तात्कालिक। दरिद्रता कोई शब्द नहीं है बल्कि दारिद्र्य या दरिद्रता, ठीक है। द्विवार्षिक नहीं होता है बल्कि द्वैवार्षिक होता है, द्विवार्षिक। नैपुण्यता नहीं बल्कि नैपुण्य या निपुणता। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय या पूज्य।
पूजनीय या पूज्य होता है। प्रादेशिक नहीं बल्कि प्रादेशिक होता है। प्रमाणिक नहीं बल्कि प्रामाणिक होता है। पौरुषत्व नहीं बल्कि पौरुष होता है। पैतृक नहीं बल्कि पितृक होता है। बाहुल्यता नहीं बल्कि बाहुल्य और बहुलता होता है। और महत्व की बात करें तो ये शब्द शुद्ध होता है महत्व, मोह आधा डबलता हुआ महत्व, ठीक है ना। माधुर्यता नहीं होता बल्कि माधुरी होता है और मधुरता होता है। राजनैतिक शब्द शुद्ध नहीं होता बल्कि शुद्ध रूप होता है राजनीतिक, इसे ध्यान में रखिएगा। और व्यावसायिक की बात करें तो शुद्ध रूप होता है व्यावसायिक। और एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है व्यवहारित, शुद्ध रूप होता है व्यवहित, ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। अगला शब्द है विद्यमान, है ना। तो विद्यमान का शुद्ध रूप होता है विद्यमान, ठीक है ना। विधिवत की बात करें तो विधिवत आपको इसी रूप में दिखाई देगा विधिवत तामे हलंत। वृष्टि नहीं बल्कि वृष्टि होता है, ठीक है। अगला शब्द है वैमानस्यता नहीं वैमनस्य होता है। शक्ति नहीं बल्कि शक्ति होता है। और बात करें संन्यास की तो संन्यास में देखिए सा पे अंग बिंदी होगी, आधा ना होगा, यास होगा। बिंदी और आधा ना दोनों होता है, संन्यास या सन्यासी। बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला शब्द है सौहृदयता, ना सौहृदय या सौहार्द, ये शब्द शुद्ध होगा। सौजन्यता नहीं बल्कि सौजन्य होता है। साम्यता नहीं बल्कि समता और साम्य होता है। सुंदरताई नहीं होता बल्कि सुंदरता होता है। सहाय या यता नहीं होता बिल्कुल सहाय होता और सहायता होता है। सृष्टि नहीं सृष्टि होती है। संप्रकृत नहीं बल्कि संपृक्त होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला शब्द है व्यापित, व्यापित नहीं व्याप्त। वास्तविक में नहीं वस्तुतः या वास्तव में, ध्यान में रखिएगा। वैबध्यता वैधव्यता नहीं होता वैधव्य होता है। श्रीमान नहीं बल्कि श्रीमान और श्रीमान में हलंत, श्रीमान और श्रीमान में हलंत, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। षष्टम की बात करें तो षष्ठ होगा। सार्वजनिक नहीं सार्वजनिक होता है। अगला शब्द है साहस, साहस को देखें सब लोग जानते हैं साहस। स्वातंत्र, ध्यान रखिएगा, स्वातंत्र ध्यान रखिएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। और बात करते हैं सौख्यता नहीं बल्कि सौख्य होगा। सौंदर्यता नहीं बल्कि सौंदर्य और सुंदरता होता है। साप्ताहिक नहीं बल्कि साप्ताहिक होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और अगला शब्द होता है समुद्रिक नहीं बल्कि सामुद्रिक होता है और समुद्री होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है सांसारिक, सांसारिक नहीं बल्कि सांसारिक, क्योंकि एक प्रत्यय लग गया है तो सांसारिक हो जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है अनाथनी। अनाथनी की बात करें तो इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है अनाथा, अनाथनी नहीं होगा अनाथा, है ना। यदि कि जो लिंग प्रत्यय संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं, जिसे आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। कभी भी अनाथनी नहीं बल्कि अनाथा होगा। कोमलांगिनी नहीं बल्कि कोमलांगी होगा। गायकी नहीं बल्कि गायका होता है। चातकिनी नहीं बल्कि चातकी होता है। और दिगंबरी नहीं बल्कि दिगंबरा होता है। पिचासनी नहीं बल्कि पिचासी होता है। भुजंगनी नहीं भुजंगी होता है। सुलोचनी नहीं बल्कि सुलोचना होता है। और श्वेतांगिनी नहीं बल्कि श्वेतांगी होता है। तो ध्यान में रखिए क्या शुद्ध है, अनाथा, कोमलांगी, गायिका, चातकी, दिगंबरा, पिचासी, भुजंगी, सुलोचना और श्वेतांगी, ठीक है ना। श्वेतांगिनी नहीं होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द देखिए, लिंग की बात करें तो अश्वी नहीं बल्कि अश्वा। कृषांगिनी नहीं बल्कि कृषांगी। गोपनी नहीं बल्कि गोपी। त्रिनयनी नहीं बल्कि त्रिनयना। और नारी नहीं नारी होता है। प्रेस नहीं प्रेसी, है ना। विहंगिनी नहीं बल्कि विहंगी। और शताब्दी नहीं बल्कि शताब्दी होता है। श्रीमान, है ना, और रानी, तो श्रीमती और रानी ये शब्द शुद्ध होते हैं। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि बिल्कुल अश्व का अश्वा, कृषांगी, गोपी, त्रिनयना, नारी, प्रेयसी, विहंगी, शताब्दी, श्रीमती और रानी, ये शब्द जो है बिल्कुल लिंग प्रत्यय की दृष्टि से शुद्ध लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे जो देखिए आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं संधि संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है ना। तो आप देखिए चूँकि ये डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की पुस्तक में उदाहरण के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं और जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल देखते हुए चलना है। अधगति नहीं अधोगति। अत्युक्ति नहीं बल्कि अत्युक्ति। आच्छौहणी नहीं आच्छौहणी, ध्यान रखिएगा, है ना। अंतस्पुर और अंतरपुर गलत है, अंतःपुर शुद्ध होगा।
अनाधिकारी गलत है, अनधिकारी शुद्ध होगा। और अध्ययन बिल्कुल नहीं, अध्ययन, अध्ययन, ठीक है ना। आशीर्वाद देखिए, इसको तो सबको आना चाहिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है ना। ये शुद्ध रूप है, आशीर्वाद का शुद्ध रूप बिल्कुल यही जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि गाड़ियों पर इसका अशुद्ध रूप आपको दिखाई देता है, माँ का आशीर्वाद, तो आप लोग हिंदी के छात्र हैं, ऐसी गलती नहीं करेंगे, आशीर्वाद, ठीक है ना। इति पूर्व, अतः पूर्व, इतः पूर्व, इतः पूर्व, इतः पूर्व शुद्ध होगा, ध्यान में रखिएगा। बात करें अत्याधिक नहीं, अत्यधिक होता है, अद्यप नहीं, यद्यप होता है, हदकंप नहीं, हकंप होता है, हकंप, ठीक है ना। अध, अध, अस्त, अध, अस्पन, है ना, ना ना ना, अध, अस, पतन नहीं होगा, अधः पतन होगा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, अधः पतन। अगला शब्द है अंतर साक्ष नहीं, अंतः साक्ष और अंतस साक्ष दोनों शुद्ध होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि अधतल और अधोतल अशुद्ध है, बिल्कुल अधस्तल शुद्ध है, ठीक है, अधस्तल शुद्ध है। आस्पद गलत है, आस्पद ये शुद्ध रूप होगा। और आविष्कार की बात करें तो बिल्कुल आविष्कार, आविष्कार ये गलत है। और आविष्कार खट्टिशा वाला जो सा है वो शुद्ध है, ठीक है। अगला शब्द आप देख पा रहे हैं उच्छ्वास गलत है, उच्छ्वास। किंवदंती शुद्ध होता है, किंवदंती नहीं बल्कि किंवदंती। छत्र छाया गलत है, छत्र छाया। जगबंधु अशुद्ध है, जगत बंधु होता है शुद्ध रूप, ठीक है ना। जात्याभिमान गलत है, ये शुद्ध रूप जो इसका होता है जात्याभिमान, ठीक है ना। जगन्नाथ का शुद्ध रूप होगा जगन्नाथ। तरुछाया का शुद्ध रूप होगा तरुच्छाया। तदुपरांत अशुद्ध है, तदुपरांत शुद्ध होता है तदुपरांत, ठीक है ना। दुरावस्था अशुद्ध है, दुर्वस्था शुद्ध है। नभमंडल अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा नभोमंडल। निर्वाण अशुद्ध, निर्वाण शुद्ध होगा निर्वाण, ठीक है ना। निषाद शब्द अशुद्ध है और निषाद, निषाद सा वाला सा, ठीक है ना। कौन सा, बिल्कुल षटकोण वाला सा, ठीक है ना, यानी कि मूर्धन्य सा। निरपेक्ष अशुद्ध है, निरपेक्ष होगा निरपेक्ष, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पयोपान नहीं होता बल्कि पयपान होता है, ध्यान रखिएगा। पुरस्कार नहीं बल्कि पुरस्कार होगा। अगला शब्द है पुनराभिनय बल्कि पुनर्भिनय होगा। भास्कर अशुद्ध है, भास्कर रूप इसका शुद्ध होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। मनोकष्ट नहीं बल्कि मन कष्ट होता है। मनरथ नहीं मनोरथ होता है। मनोसाधना नहीं मन साधना होता है। और अगला शब्द है यश लाभ, यश लाभ नहीं बल्कि यशो लाभ होता है। वह क्रम नहीं बल्कि वह क्रम होता है। और विच्छेद नहीं बल्कि विच्छेद रूप जो है शुद्ध होता है। वह प्राप्त की बात करें तो वह प्राप्ति शब्द शुद्ध होता है। सम्मान नहीं बल्कि सम्मान होता है। सन्मत नहीं बल्कि सम्मत होता है शुद्ध। और संवरण की बात करें तो संवरण शब्द जो है शुद्ध होता है। अगला शब्द है सदुपदेश नहीं बल्कि सदुपदेश होता है शुद्ध। और स्वयंवर नहीं स्वयंवर शब्द शुद्ध होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है अंतस्करण और अंतःकरण दोनों अशुद्ध हैं, शुद्ध रूप है अंतःकरण, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ठीक। चलिए अगला शब्द है उज्ज्वल। ये शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत आसान होता है। उज्ज्वल की बात करें तो छोटा ऊ आधा जा 2 बार है ना। ज्वल उज्ज्वल होगा तो जो आधा जा 2 बार, आधा जा 2 बार, ठीक है ना, उज्ज्वल। उपरोक्त नहीं हमेशा उपयुक्त शब्द शुद्ध होता है। चक्षु रोग नहीं बल्कि चक्षु रोग होता है, छू। जग तेज शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है जगदीश। जगधात्री अशुद्ध है, जगद धात्री शब्द शुद्ध होता है। और जागृत अवस्था बिल्कुल बात करें तो जागृतावस्था शब्द जो है शुद्ध होता है। आगे के शब्द आप देख रहे हैं ज्योतिरिंद्र नहीं बल्कि ज्योतिरिंद्र शब्द जो है शुद्ध होता है। और तिरस्कार और तिरस्कार नहीं बल्कि तिरस्कार शब्द शुद्ध होता है। आगे बात करें दुष्कर तो दुष्कर बिल्कुल यही दुष्कर का रूप हमेशा शुद्ध रहेगा, दुष्कर, ठीक है ना। नमस्कार हमेशा बिल्कुल किसी से नमस्कार करेंगे इसी रूप में नमस्कार शुद्ध होगा, ठीक है ना। नीरस नहीं बल्कि नीरस होता है। निरोग नहीं बल्कि निरोग होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। कोई व्यक्ति रोग होगा ना, रोग भैया बहुत दीर्घ होता है, रोग बड़ा है, रोग बड़ी चीज़ है और निरोग उससे बड़ी चीज़ है, निरोग, ठीक है ना, नीरस, ध्यान रखिएगा। अगला शब्द है निपक्ष, निरपक्ष, है ना। निरपक्ष नहीं निष्पक्ष नहीं बल्कि निष्पक्ष, ठीक है ना। क्या होगा, निष्पक्ष। अगला शब्द है पितृण। पितृण नहीं होता है बल्कि पितृण होता है। पुनर्रचना नहीं बल्कि पुनर्रचना होता है।
प्रतिछाया नहीं प्रतीक्षाया होता है, भविष्यवाणी नहीं बल्कि भविष्यवाणी होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। भविष्यवाणी मनहर नहीं मनोहर होता है, मनोयोग नहीं मनोयोग होता है, मनोकामना नहीं बल्कि मनः कामना होता है, यावत जीवन नहीं बल्कि यावत जीवन होता है, वयोवृद्ध नहीं बल्कि वयोवृद्ध होता है, विषाद नहीं विषाद होता है, शिरोपीड़ा नहीं बल्कि सिर पीड़ा होता है, सन्मुख नहीं सम्मुख होता है, संहार नहीं बल्कि शुद्ध रूप होता है संहार, और संवाद की बात करें तो संवाद होता है, हमेशा इसका ध्यान में रखिएगा। सरवर नहीं बल्कि सरोवर होता है, देखिए 2 बार आ गया। हस्तक्षेप नहीं बल्कि हस्तक्षेप होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख रहे हैं आप समास संबंधी जो शब्द हैं उनको आप देख रहे हैं, जिनमें कुछ अशुद्धियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। बात करें अहोरात्रि, अहोरात्र नहीं बल्कि अहोरात्र होता है, शिवरात्रि नहीं बल्कि शिवरात्र होता है, नवरात्रि नहीं बल्कि नवरात्र होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और दिवोरात्र नहीं बल्कि दिवोरात्र होता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। आत्मपुरुष नहीं बल्कि आत्मपुरुष होते हैं, उच्च श्रवा नहीं बल्कि उच्च ही श्रवा होता है, कृतज्ञ नहीं बल्कि कृतज्ञ होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अष्टावक्र नहीं बल्कि अष्टवक्र नहीं बल्कि अष्टावक्र होता है, एक तारा नहीं बल्कि एक तारा होता है, एकलौता नहीं बल्कि इकलौता होता है, और गुणी गण नहीं बल्कि गुणी गण होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। कभी कभी प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं, ठीक है। आगे देख पा रहे हैं जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है दुरात्मा गण, बल्कि शुद्ध शब्द होगा दुरात्मा गण। निर्दोषी नहीं बल्कि निर्दोष होता है, निर्दयी नहीं बल्कि शुद्ध शब्द होता है जो निर्दय निर्दयी नहीं निर्दय। पक्षीगण नहीं बल्कि पक्षीगण होता है, पिता भक्ति नहीं प्रतिभक्ति होता है, भ्रातागण नहीं बल्कि भ्रातृगण होता है, मंत्रीवर नहीं बल्कि मंत्रीवर होता है, वर माने श्रेष्ठ, मंत्रियों में जो श्रेष्ठ है उसे कहते हैं मंत्रीवर। महात्मा गण नहीं बल्कि महात्मा गण, मंत्रिमंडल नहीं बल्कि मंत्रिमंडल हो गया, योगीवर नहीं बल्कि योगीवर हो गया, राजापत नहीं बल्कि राजपथ हो गया, वक्ता गण नहीं बल्कि वक्तृगण हो गया, और शशिभूषण नहीं बल्कि शशिभूषण हो गया, इसे ध्यान में रखिएगा। और सत्वगुण नहीं बल्कि सत्वगुण हो जाता है, सलज्जित नहीं बल्कि सलज्ज हो जाता है, सानंदित नहीं बल्कि सानंद हो जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होते हैं। दिवारात की बात करें तो दिवारात्र हो गया, और निर्गुणी की बात की जाए तो निर्गुण। नेतागण नहीं बल्कि नेत्रिगण हो जाता है, और पक्षीराज नहीं बल्कि पक्षीराज हो गया। प्राणीबिंद नहीं बल्कि प्राणीबिंद हो गया, माता देव नहीं बल्कि मातृदेव हो गया, और माताहीन की बात करें तो मातृहीन हो गया। महाराजा नहीं बल्कि महाराज हो गया, ठीक है ना। मनीषी गण नहीं बल्कि होता है मनीषी गण, योगी राज नहीं बल्कि योगी राज हो गया, और राजा गण नहीं बल्कि राजगण हो गया। विद्यार्थी गण की बात करें तो विद्यार्थी गण, ठीक है ना, छोटा रूप इसका हो जाता है। स्वामी भक्ति नहीं बल्कि स्वामी भक्त, सशंकित नहीं बल्कि सशंक होता है, सा कुशलता पूर्वक नहीं बल्कि सा कुशल होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें हलंत संबंधी अशुद्धियों की, तो कुछ आपको ऐसे भी शब्द दिखाई देंगे जिनमें हलंत संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। एक शब्द आप देख रहे हैं प्रत्युत, प्रत्युत में हलंत नहीं होता, ध्यान रखिएगा। भाग्यवान की बात करें तो भाग्यवान में सदैव हलंत होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। विधवत की बात करें तो विधवत शब्द में हलंत होता है, और श्रीमान शब्द में हलंत होता है। तो हलंत में क्या देखा, बोले सर हलंत में प्रयुक्त में हलंत नहीं होगा, भाग्यवान विधवत और श्रीमान में हलंत होगा। बुद्धिमान में भविष्यत में सच्चित में और साक्षात में हलंत रूप जो है शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो बुद्धिमान भविष्यत सच्चित और साक्षात में हलंत वाला रूप जो है शुद्ध होगा। आगे बात करते हैं चंद्रबिंदु और अनुसार वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जो चंद्रबिंदु और अनुसार से संबंधित होते हैं, जिनमें अगना में बिल्कुल चंद्रबिंदु दिखाई देगा, उंगली में चंद्रबिंदु, कंगना में चंद्रबिंदु, गूंगा में चंद्रबिंदु, चाँद में चंद्रबिंदु, जहाँ में चंद्रबिंदु, डांट में चंद्रबिंदु, दांत में चंद्रबिंदु, पहुँच में चंद्रबिंदु, बंगला में, महंगा में और सांकल में। तो देखिए चंद्रबिंदु का मतलब है कि इन सभी शब्दों में अगर देखा जाए तो चंद्रबिंदु लगेगी, ठीक है ना। यानी कि अंगना, उंगली, कंगना, गूंगा, चाँद, जहाँ, ये सब जो आपको रूप दिखाई दे रहे हैं ये अशुद्ध हैं। तो शुद्ध रूप क्या है कि अंगना, उंगली, कंगना, गूंगा, चाँद, जहाँ, डांट, दांत, पहुँच, बंगला, महंगा, साकल, अगर ऐसे शब्द मिल जाए तो इसमें आप चंद्रबिंदु लगाइएगा, क्योंकि चंद्रबिंदु वाला रूप जो है शुद्ध हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, आँख में भी चंद्रबिंदु, ऊंचा में भी, कांच में भी, गांधी जी में भी, छटाक में भी, जाऊंगा भी में, दांत में, दूंगा में, पांचवा में, बांस में, मुंह में, और मुंह के अलावा सूंड में भी जो है अगर देखा जाए तो क्या होता है, चंद्रबिंदु होता है। इसके अलावा ऊँट में भी चंद्रबिंदु होता है। तो कहने का आशय है कि आँख, ऊँच, कांख, गांधी जी, अगर इस प्रकार से आपको
दिखाई दे अनुसार रूप में, तो अनुसार रूप वाला शब्द जो है सदैव अशुद्ध होगा। जो कि शुद्ध रूप अगर होगा तो उसमें चंद्र बिंदु लगेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मोटा माटी ढेर सारे शब्दों को आपने देखा कि अगर किसी शब्द में इक प्रत्यय लग जाता है तो पहला वाला जो स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे समाज से सामाजिक, आध्यात्मिक, है ना। अगर किसी शब्द में गण लग गया, जैसे मुनि है तो मुनि में दीर्घ ही है लेकिन गण लग गया तो मुनिगण हो गया। इसी प्रकार से योगी शब्द है, वर लग गया, वर माने होता है श्रेष्ठ, तो वर लग गया तो जो योगी है योगी का छोटा रूप होगा योगी वर। ये शब्द आपने देखा, है ना। तो ढेर सारे शब्द आपको इस प्रकार से दिखाई दे। रात्र वाला शब्द आपने देखा कि रात्रि नहीं बल्कि रात्र हो जाता है, दिवारात्र, शिवरात्र, है ना। तो नवरात्र, ये शब्द आपको दिखाई देंगे। मोटी मोटी चीज़ें अगर आप दिमाग में रख लें तो निश्चित रूप से यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं आप आसानी से बना ले जाएंगे, और परीक्षा में अगर पूछा गया तो निश्चित रूप से आप इसको कर ले जाएंगे। इस प्रकार से इन सभी जो अशुद्धि और शुद्धि वाले शब्द हैं उसे आप आसानी से जान सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।